हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम दहिया। वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, आज उनको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो पहले क्वेश्चन 15 को लेते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. सारे क्वेश्चंस की तरह इसमें भी सबसे पहले फिगर बनाते हैं और फिर इसको समझते हैं। क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रेट हाईवे दिया है जो एक टावर तक जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा हाईवे है और यहाँ पर ये टावर है, ठीक है। अब इस टावर के टॉप पे एक आदमी है जो हाईवे के ऊपर आती हुई एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज कार की पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। अब ये आदमी यहाँ पर है टॉप ऑफ द टावर पर। ये आदमी इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जर्व करते हुए उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ से वो बन रहा है 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे तक का एंगल। तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता हुआ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये एंगल, ये हमें दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो कार है ये टावर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और 6 सेकंड्स के बाद ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है ये 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लीजिए 6 सेकंड्स के बाद कार यहाँ पर पहुंच जाती है, ओके। और ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, इधर दिस एंगल, ये बन जाएगा 60 डिग्री, ओके। अब हमें निकालना है द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक मीन्स यहाँ तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो लेबलिंग करते हैं इसकी। लेट द पोजिशन, इनिशियल पोजिशन ऑफ कार, लेट इट बी ए। 6 सेकेंड्स के बाद वो बी पर आ जाती है। टावर को हम ले लेते हैं सी डी और हॉरिजॉन्टल पे यहाँ कहीं किसी पॉइंट पे ई भी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले के क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन किया है कि अगर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन राइट एंगल ट्राइंगल से बाहर बनते हैं। हमें एक्यूट एंगल लेना है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो इन एंगल्स को हम ट्राइंगल्स के अंदर कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए ई डी एंड ए सी पैरेलल है और ए डी ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, मीन्स यहाँ 30 है तो फिर ये एंगल भी 30 बनेगा। और अगर ये एंगल 60 है, अगर बी डी को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल 60 तो इधर भी 60 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल्स को यूज करेंगे। अब हमें निकालना है बी टू सी जाने में कार को कितना टाइम लगा। ए टू बी आने में कार को 6 सेकेंड्स लगते हैं। तो अगर हम ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी एंड बी सी और टाइम हमें दिया है तो फिर यूनिटरी मेथड से इजीली हम बी टू सी जाने में कार को कितना टाइम लगा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये इन एंगल्स को यहाँ लिखेंगे कि ये पॉइंट ए और बी पर हमने कैसे 60 और 30 लिया है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो वी कैन राइट हियर एंगल सी ए डी। Angle CAD will be equal to angle ADE is equal to 30 degree और angle CBD will be equal to angle BDE which is 60 degree and both are alternate interior angles, okay। तो ये रीजन हो गया। अब लेंगे ट्राइंगल्स। हम बारी बारी से ट्राइंगल्स लेके पहले ए बी और बी सी डिस्टेंसेस हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी और बी सी को हम एक्स वाई मान लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था। लेट ए टू बी जो डिस्टेंस है वो एक्स है एंड बी टू सी को हम ले लेते हैं वाई, ओके। तो अब ट्राइंगल्स लेंगे। पहले ले लेते हैं ट्राइंगल बी सी डी। सो इन ट्राइंगल बी सी डी, अब इस ट्राइंगल में रेशो कौन सी लेंगे, देखिए यहाँ पर हमें एक्चुअली तो कोई भी साइड नहीं दी है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो सी डी है हाइट ऑफ द टावर वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में कॉमन है। एक तो ट्राइंगल हमारा बी सी डी है और एक है ए सी डी। दोनों में जो सी डी हाइट ऑफ द टावर है वो कॉमन है। तो एक तो हम यही साइड लेंगे, दूसरी हमें एक्स एंड वाई निकालनी है तो फिर ये लेंगे, ठीक है। तो इन एंगल्स के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस,
तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा। तो ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस में हम tan थीटा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दिस ट्राइंगल BCD, CD बाय BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 होता है √3। ठीक है, अब CD को मान लीजिए ये है H। CD को अगर हम H कंसीडर कर लें तो सपोज द हाइट ऑफ द टावर है वो हम H ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CD के प्लेस पे H और BC हमने लिया है Y इज इक्वल टू √3, और यहाँ से Y को ट्रांसपोज करेंगे तो H की वैल्यू हमें मिल जाएगी Y √3। मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पर भी रेशो सेम लेनी है tan थीटा। ये आ जाएगा CD बाय बेस है इसका AC। AC इज इक्वल टू tan 30। tan 30 होता है 1/√3। वैल्यूज यहाँ रखेंगे। CD तो H ही है, H कंसीडर किया है हमने, और AC देखिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC दैट इज X प्लस Y। AB है X और BC है Y, तो हम इसको लिख सकते हैं X प्लस Y इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इंटू 1 करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3। अब इक्वेशन 1 को हम यूज करेंगे। h की वैल्यू है y√3, हम यहाँ पर h के प्लेस पे y√3 रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं h के प्लेस पे y√3 इंटू √3। √3 इंटू √3 होता है 3, दैट इज इट इज 3y। अब यहाँ से x प्लस वाई हमें मिला 3y। ठीक है, y को भी इधर ट्रांसपोज कर दो तो x की वैल्यू आ गई 3y माइनस वाई दैट इज 2y। ठीक है, यहाँ से हमें x मिल गया, x इज इक्वल टू 2y। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो A टू B डिस्टेंस है यही x है, और यहाँ A टू B डिस्टेंस को कवर करने में कार को लग रहे हैं 6 सेकेंड्स। दैट इज 2y डिस्टेंस को कवर करने में लग रहे हैं 6 सेकेंड्स, और हमें निकालना क्या है y डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम। तो इसको यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं और सिंपली टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह से लिखें डिस्टेंस और ये ले लें टाइम, टाइम हमें दिया है सेकेंड्स में, और डिस्टेंस जैसे स्पीड जो होती है वो जनरली किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में होती है। तो अगर सेकंड में टाइम है तो डिस्टेंस हमारा किस में होगा, मीटर में। तो वैल्यूज यहाँ अगर रखते हैं 6 सेकेंड्स का जो टाइम है वो लग रहा है 2y डिस्टेंस को कवर करने में, जो कि है x की वैल्यू है ना। x डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड्स लग रहा है, और x की वैल्यू क्या है 2y। दैट मीन्स 2y मीटर डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड्स लग रहा है। तो y मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। तो हमें ये क्वेश्चन मार्क मीन्स जो ये t है हमें ये निकालना है, हमें ये टाइम निकालना है। लेट इट बी t हियर। तो ये t की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कैसे करेंगे, 2y इंटू टी इज इक्वल टू y इंटू 6। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी y इंटू 6 बाई 2y। ठीक है, y 2y कैंसिल, यहाँ से 3। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम जो आ गया वो आ गया 3 सेकेंड्स। तो कार टावर के फुट तक 3 सेकेंड्स में पहुंच जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड से। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 16 is the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. हमें एक टावर दिया है और 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए हैं। फिगर बनाते हैं तब समझ आएगा। सपोज ये है हमारा टावर, ओके ये टावर है और 2 पॉइंट्स हमें लेने हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब टावर का बेस कहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल फुट ऑफ द टावर को ही बेस बोलेंगे। यहाँ से 9 मीटर और 4 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट हमें लेने हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है यहाँ पर, ये मान लीजिए ये है 4 मीटर के डिस्टेंस पर, और सेम लाइन में दिया है। देखो यहाँ पर लिखा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जो पॉइंट लेने हैं हमें दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लेने हैं। तो मान लीजिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये जो पॉइंट है ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, और जो ये वाला पॉइंट है ये
9 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, दिस वे। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर हमें इन पॉइंट्स के दिए हैं। इन पॉइंट से टावर के टॉप तक के एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहाँ पर इस तरह से ये बनाने हैं, ये दो एंगल। ठीक है, अब ये जो दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिए हैं हमें, वो कैसे दिए हैं? दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जिनका सम 90 डिग्री हो। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो अगर हम इसको थीटा ले लें तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। हमें निकालना है टावर की हाइट कितनी है। सपोज ये अगर एच टावर की हाइट है तो ये कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, ये फिगर है हमारा। अब इसकी लेबलिंग अगर करें तो लेट इट बी ए, दिस पॉइंट इज बी, सी एंड डी। टावर की हाइट हम ले लेते हैं सी डी, और जो पॉइंट्स है वो ले लेंगे ए एंड बी। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे और प्रूव करेंगे जो एच है, हाइट ऑफ द टावर है, वो 6 मीटर। पहले लेते हैं ट्राइंगल बी सी डी। सो इन ट्राइंगल बी सी डी अगेन tan थीटा ही रेशो यूज करेंगे इसमें भी। सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ में थीटा की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इजिली आ जाएगा। अब वैल्यूज रखेंगे। सी डी को हमने लिया है एच और बी सी को, बी सी दिया है हमें यहाँ पर 4 मीटर एंड दिस इज tan थीटा। अब जब तक थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी अब यहाँ पर भी सेम रेशो लेंगे। सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी, बेस है यहाँ पर ए सी, इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। वैल्यूज फिर से रखेंगे। सी डी है एच और ए सी दिया है हमें 9 मीटर, तो ये 9 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने की हुई हैं। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो h/9 को हम लिख सकते हैं cot थीटा। ठीक है, इक्वेशन लेट इट बी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, जब तक हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं होगी हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें ये थीटा वाली टर्म हटानी है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि tan एंड cot जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कट के 1 मिल जाएगा। तो यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड के साथ। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है h/4 इंटू इस इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है h/9 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। h इंटू एच होता है h स्क्वायर, 9 4 जार 36, h स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cot को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा और tan थीटा कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। 36 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो मिल जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी 6। यहाँ से h की हमें 2 वैल्यूज मिलने वाली हैं, +6 और -6। -6 को हम नहीं लेंगे क्योंकि h हाइट है, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम मेंशन कर देंगे कंसीडरिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट एज हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये रीजन स्पेसिफाई करना जरूरी होता है बिकॉज यहाँ पर जब स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू होती है वो प्लस भी होती है माइनस भी होती है, तो हम ओनली प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस या जो हाइट है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो इस वीडियो के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर ओवर हो जाती है। आई होप कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।